Hello everyone, this is your Fit 90s kid and we are back again. मैडम का बर्थडे वीकेंड एंड एज यूजुअल हम कोई नया जगह एक्सप्लोर करेंगे। मेरे बर्थडे पे हम गए थे जोस्टल प्लस लोनावला और आज जाने का प्लान है जोस्टल प्लस पंचगिनी। सो वी आर एक्साइटेड एंड ये ब्लॉग उसी के बारे में है, सो लेट्स गो। सो जल्दी से फ्यूल अप करके हम निकले पंचगनी की तरफ, जो कि था बॉम्बे से 220 किलोमीटर्स के आसपास। सो यहाँ पे मैप हमें दिखा रहा था 4 hours एंड अ फ्यू मिनट्स टू रीच पंचगिनी। इट वॉज अ ब्यूटीफुल रूट। हाईवेज के बाद आपको एक प्यारा सा घाट सेक्शन मिलता है जो आप एंजॉय करते करते जा सकते हो एंड इट वॉज अ फन ड्राइव। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जोस्टल पंचगिनी। एक बार मैं अपना चेक इन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे रूम्स है, कैसे डॉर्म्स है, यहाँ का प्राइसिंग क्या है, जो भी होता है आप इस ब्लॉग में देखोगे। ऐसा जोस्टल पंचगिनी कंटेनर होम्स ये थीम पे बेस्ड है, इसलिए यहाँ के सब रूम्स कंटेनर्स में बने हुए हैं। स्मॉल बेसिक रूम विद ऑल द नेसेसिटीज, सो इट वॉज वर्थ द मनी। सो फाइनली चेक्ड इन आवर प्राइवेट रूम। ये एक वैली व्यू रूम है। सो दिस हाउस इट। धूप बहुत है इसलिए शायद से व्यू इतना ठीक से दिखेगा नहीं। अब हम पहुंच चुके, थोड़ा आराम करेंगे। वीकडे है, हमारे लिए स्टेकेशन है, सो हम थोड़ा वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अब जैसी शाम होती है हम यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। जो भी होगा आपको इस ब्लॉग में दिखेगा। सो वी विल बी राइट बैक। फाइनली ऑल सेट टू हैव सम फूड। भूख लगी है यार। सो यहाँ पे यहाँ का इनका खुद का कैफ़े भी है। दिस होल प्रॉपर्टी एक स्लोप पे है, सो एक 4 floors का लेवल है इसका। सो कैफ़े इज़ ऑन द लोअर लेवल। अपर लेवल पे रिसेप्शन है और सेकेंड लेवल से यहाँ के रूम्स चालू होते हैं। यहाँ पे 16 कंटेनर्स है, उसमें से कुछ है डॉर्म्स जहाँ पे आपको एक 8 बेड, 4 बेड और 10 बेड डॉर्म्स मिलेंगे। और ऐसे जो हमारे रूम्स है वैसे 10 से 12 कपल रूम्स हैं। सो हमें ये पड़ा है 2300 रुपीज़ प्लस टैक्सेस, तो लगभग 2700 फॉर 2 people, which is not inclusive of any food, but yes, this is a good property, good room, good view, so we are enjoying it. और क्या क्या है यहाँ पे वो मैं देखता हूँ, फिर आपको बताऊँगा, so stay tuned. सो ये है यहाँ का कॉमन रूम। सो आप यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हो, आप पूल खेल सकते हो, टेबल्स है, स्क्रैबल्स है, बुक्स पढ़ सकते हो। सो दिस इज़ अ कॉमन रूम वेयर यू कैन डू योर वर्क, एन्जॉय। और ये लेट्स गो। सो ये है कंप्लीट व्यू पॉट्स का। गाड़ी यहाँ तक आ जाती है। अगर आपके रूम्स नीचे है सो यू गेट टू पार्क द कार हियर, नहीं तो ऊपर ही पार्किंग है। उसके अलावा यहाँ पे है ये डीलक्स रूम्स, डीलक्स बोले हम। यहाँ पे है द डीलक्स रूम्स जो आप बुक कर सकते हो एट द कॉस्ट ऑफ 4000 रुपीज़ पर नाइट। ये रेट्स चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द वीक डे एंड वीकेंड, बट अ डायरेक्ट प्रॉपर्टी थ्रू द वैली एंड अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, एंड दैट्स द कैफ़े जहाँ हम अब जा रहे हैं। सो लेट्स गो। वेरी ब्यूटीफुल कैफ़े। खाना भी अच्छा ही होना चाहिए। हमने ऑर्डर तो किया है बट वी आर करेंटली एन्जॉइंग द ब्यूटीफुल व्यू। इट्स अ वैल्यू व्यू कैफ़े। सो अगर जोस्टल आओगे ये चीज़ चेक करना बनता है। सो गाइस एक बार आना ज़रूर। यहाँ के कैफ़े में आपको कॉन्टिनेंटल चाइनीज़ और इंडियन स्प्रेड मिल जाएगा एंड द रेट्स आर वेरी इकोनॉमिकल एंड फॉर दिस रेट्स द फूड इज़ वेरी यम। इट्स अ मस्ट ट्राई। सो कैफ़े में हर रात
एक मूवी की स्क्रीनिंग होती है जो आपको मैसेजेस में अपडेट किया जाता है. सो आज हमने हेरा फेरी देखी. वी एन्जॉयड द शो एंड डिसाइडेड टू कॉल इट अ नाइट क्योंकि कल हम पंचगनी एक्सप्लोर करने वाले हैं. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो डे 2 एट जोस्टल पंचगनी. सो कल हम थोड़ा आराम करके चिल करके यहीं पे टाइम स्पेंड करके सो गए. द क्लाइमेट वॉज अराउंड 21 डिग्रीज yesterday, सो इट वॉज वेरी प्लेजेंट. बॉम्बे के धूप से बहुत ही बड़ा छुटकारा. बट आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस जगह को. तो हम यहाँ है पंचगनी में. पंचगनी से थोड़े दूर पे है महाबलेश्वर और थोड़े दूर में है वाई और तपोला. सो कोई भी एक एरिया हम एक्सप्लोर करेंगे आज. मोस्टली तो महाबलेश्वर जाएंगे बिकॉज मैडम को खाना है स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम. स्ट्रॉबेरी का सीज़न नहीं है बट यहाँ पे प्रिजर्व स्ट्रॉबेरीज रहते हैं एंड द मैप्रो गार्डन इज़ नोन फॉर इट्स स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम. सो अगर हम वहाँ जाएंगे तो हम आपको बताएंगे. बट अब कर रहे हैं हम नाश्ता विच इज़ देयर इन द जोस्टल बुफे. यहाँ के कैफ़े पे एक अच्छा सा बुफे स्प्रेड लगता है. Breakfast? What is a breakfast? So बहुत ही प्यारा spread of breakfast along with this beautiful view. So अब खाने के लिए हमारे पास है. So यहाँ पे आपको कई options मिल जाएंगे. So we have our healthy option of grilled chicken, boiled egg, cornflakes and fruits. Unhealthy option के लिए बाहर cupcakes, cakes and croissants भी है. नहीं, but yes, we are having a गुड ब्रेकफास्ट. ये 300 रुपीज़ पर पर्सन आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड फूड. सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यू कैन चूज़. इट्स वर्थ इट विद दिस व्यू. तो वर्थ इट ही है एंड द क्लाइमेट इज़ ऑसम. सो लेट अस एंजॉय द फूड एंड वी विल बी बैक इन सम टाइम. सो फाइनली एक अच्छे ब्रेकफास्ट के बाद अब हम निकल रहे हैं पंचगनी एक्सप्लोर करने. पंचगनी से थोड़ा आगे महाबलेश्वर भी है. तो हम शायद से वहाँ जाएंगे. ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे. हमने सिर्फ 2-3 पॉइंट एक्सप्लोर करना है. यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं. सो जोस्टल में आपको एक ऐसा बुकलेट मिल जाता है जहाँ पे यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन वेयर यू कैन ट्रैवल. सो 2-3 जगह है जो बहुत ही पर्टिकुलर लोग यहाँ पे करते हैं. उसका नाम और डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो पे डाल दूंगा. आप वो ज़रूर देखना. अभी हम फिलहाल क्या करेंगे वो हम देखते हैं. शायद से 2-3 पॉइंट करेंगे. टेबल पॉइंट है, लेक पॉइंट है. जो भी होगा आपको इस व्लॉग में दिखेगा. सो लेट्स गो. Stuck in traffic. सो भाइयों थर्सडे है, वीकडे है, फिर भी ये भीड़ देखो लोगों का. सो वीकडे पे आना मैं प्रेफर करता हूँ कोई भी जगह पे क्योंकि वहाँ पे भीड़ नहीं होती है. बट आज यहाँ पे भीड़ है. पता नहीं सैटरडे संडे क्या ही होने वाला है. बट ग्लैड हम लोग थर्सडे पे आए और थोड़ी सी कम भीड़ है लेकिन फिर भी हम ट्रैफिक में अटके हुए. जस्ट फॉर 3 किलोमीटर्स वी आर मतलब मैप दिखा रहा है कि और 20 मिनट है. सो लेट्स सी जहाँ भी पहुँचेंगे आपको दिखाएंगे. बट हाँ एक जगह है जो हम पक्का विजिट करेंगे आज. दैट इज़ द मैप्रो गार्डन. वहाँ पे मैडम को स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम पसंद. एंड मुझे लगा था ये सीज़न में स्ट्रॉबेरी नहीं मिलेगा बट रास्ते पे हमें स्ट्रॉबेरी बेचने वाले दिख रहे. सो देयर आर फ्रेश स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल. अगर कुछ दिखता है, अगर हम लेते हैं स्ट्रॉबेरी आपको दिखाऊंगा. सो लेट्स गो. सो यहाँ पे एंटर करने के लिए आपको एक यहाँ का लोकल टोल देना पड़ता है. सो कितनी भाव? 100 रुपये. तो 100 रुपीज़ इज़ द एंट्री टोल. 2 ही जन. किधर जाने वाले? बस इधर ही घूम रहे हैं. तो कुछ अलग अलग है क्या रेट? पंचगनी अलग है, महाबलेश्वर अलग है. पंचगनी का कितना सर? पर पर्सन 25 और गाड़ी का व्हीकल पोल्यूशन टैक्स 50 वैलिड फॉर 7 डेज. ओके तो ये 100 रुपीज़ चलेगा आपके पंचगनी. लिए. और महाबलेश्वर? महाबलेश्वर सिटी में अलग है. तो अलग से आगे से देना पड़ेगा मेरे को. अगर आगे जाना है तो किधर आगे, अगर उसके भी आगे जाना है मेरे को महाबलेश्वर जाना है तो बाद में जा भी सकते हैं. रास्ता है. सो या दैट्स 4 है कि 2 जन? 2 ही जन. और कोई दिक्कत 150 का लग. क्यों? मेरे को लगा था 4 जन है. अच्छा ठीक है कोई नहीं. तो ये लोकल टैक्स है ना? हिल स्टेशन एंट्री पास. हिल स्टेशन. थैंक यू. नमस्ते. एक मिनट. ये दिस इज द हिल स्टेशन एंट्री पास. या द ग्रीन टैक्स ये सब लगता है. सो गुड इनिशिएटिव.
बहुत मजा आएगा आपको सर घूमने। थैंक यू। तो यस, ये हमेशा होता है। मैं सालों से आ रहा हूँ यहाँ पे। 10 साल पहले भी यही था। पहले 50 रुपीज़ हुआ करता था, अब 100 रुपीज़ हुआ है, और महाबलेश्वर जाने के लिए और 50 रुपीज़ लगेगा। इट्स अ पर पर्सन चार्ज, इट्स अ ग्रीन टैक्स चार्ज और व्हीकल चार्ज। सो मेरे को लगता है सही है। यहाँ पे क्लीनलीनेस है, यहाँ पे ऐसा लॉइटरिंग नहीं होता है। यहाँ के लोग इस जगह को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। सो आई गेस इट्स नॉमिनल चार्ज टू पे, बट या दैट्स गुड। सो अब हम आए हैं विंटेज माइल्स। दिस इज़ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ विंटेज बाइक्स इन इंडिया एंड बाय दिस गाय। ये इनका कलेक्शन है। ही हैज़ मोर देन 650 बाइक्स, बट यहाँ पे देयर आर 250 रिस्टोर्ड बाइक्स दैट आर प्लेस्ड। ये पंचगनी में है। अगर आप एक विंटेज बाइक लवर हो और एक 90s किड हो, यहाँ पे आना ज़रूरी है। क्यों? चलो अंदर जाके देखते हैं। सो दिस इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ विंटेज बाइक्स। यहाँ पे आपको अलग अलग बाइक्स देखेंगे एंड दिस इज़ बाय वन पर्सन। विनीत प्रभाकर केंजले करके ये बंदे हैं, पुणे से है। ही हैज़ यहाँ पे 250 वर्किंग कंडीशन में बाइक्स इन्होंने रिस्टोर करके रखा है, बट ही हैज़ मोर देन 650 बाइक्स जो कहा गया है बाहर। सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू लुक एट दिस। अगर आप 90s किड हो, दिस वुड बी अ नॉस्टैल्जिक मोमेंट फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे वो सब बाइक्स दिखेंगे जो आपने बचपन में देखे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बाइक्स है यहाँ पे, जो 50 to 70 सीसीज पे है। अगर आपको पता नहीं, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ये बाइक्स बनाते थे। सो यहाँ पे बहुत सारे बाइक्स हैं। एंड अगर आप एक रॉयल एनफील्ड फ़ैन हो, आपने बुलेट तो देखा होगा राइट, बट यहाँ पे बुलेट के ऐसे मॉडल्स आप देखोगे जो आपने कभी देखे नहीं है, कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट रॉयल एनफील्ड्स। ओके, इसे मोफा कहा जाता है, इससे मोपेड। इंडिया में एक रूल था, 50 सीसी के नीचे जो भी बाइक्स थे उस पर हेलमेट और लाइसेंस नहीं लगते थे। सो दे स्टार्टेड विद दिस प्रोडक्शन। इसके बाद वो आगे बढ़ते बढ़ते मिनी बुलेट। ओके, दिस वाज अ 200 सीसी मिनी बुलेट। एंड यहाँ से द आइकॉनिक डिज़ाइन स्टार्टेड फॉर द रॉयल एनफील्ड बुलेट। इसको रॉयल एनफील्ड क्रूसेडर कहा जाता था। इट्स ए 175 सीसी बाइक। यही बाइक का अपग्रेडेड इंजन है उस बाइक पे, विच इज़ नोन एज द मिनी बुलेट। और इसके बाद सरप्राइजिंगली दे हैड वन मोर, अ स्कूटर विच, इसका बैक एंड का वीडियो आप देखोगे, इट्स लुक्स लाइक अ कार। ओके, कार का शेप इसको दिया है। सो ये है एक 175 सीसी का स्कूटर। एंड देन ये आर्मी के लिए खास बनाया जाता है, लाइट वेट रॉयल एनफील्ड। Another 150 cc bike and the most iconic Royal Enfield Bullet, जो कि मेरे पास थी एंड अभी भी है। सो या दिस इज़ द आइकॉनिक इंजन, द CI कास्ट आयरन इंजन, जिसके गियर एंड ब्रेक उल्टे साइड पे होते थे, जो कि 2006 तक आई गेस 2003-2006 तक ऐसे ही था। उसके बाद आया AVL इंजन, अभी का UC इंजन एंड मेनी मोर, बट दिस वाज वन ऑफ द ट्रू बुलेट्स विच आई लव। एंड उसके बाद एक्सप्लोरर। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बाइक्स हैं जो कि मुझे एक मेमोरी लेन में लेके जा रहे हैं। अगर ये सब बाइक्स के बारे में बताने जाऊँगा तो एक अलग ब्लॉग बनाना पड़ेगा मुझे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट्स में लिखो, मैं एक अलग ब्लॉग इसके लिए भी बनाऊँगा। बट राइट नाउ प्लीज़ एन्जॉय द आइकॉनिक मोटरसाइकिल्स। ये भी एक बाइक थी मेरे पास। आई हैड द येज़दी रोड किंग। ये येज़दी क्लासिक है, बट येस आई मिस दिस वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स। इसके बाद मेरे पास यामा भी थी, उसको ढूंढूंगा अभी। सो ब्यूटीफुल बाइक्स। सो अनदर वन ऑफ माई फेवरेट्स, जो कि अभी भी है मेरे कलेक्शन में। सो वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स इंडिया हैड एंड विल एवर हैव, द लेजेंडरी यामाहा RX 100। आइकॉनिक काइनेटिक। Bap of all scooters, the Kinetic. And इसको कौन भूल सकता है?
अनदर आइकॉनिक बाइक फॉर अ 90s किड जो इंडियन मार्केट को चेंज किया था. फर्स्ट क्रूजर बाइक ऑफ इंडिया, दैट इज द कावासाकी एलिमिनेटर. आजकल डर्ट बाइक्स के नाम पे एक्सपल्स सिंपल सब मिलते हैं, बट इंडिया हैड इट्स फर्स्ट डर्ट बाइक विच वाज यूज्ड इन अ लॉट ऑफ एंडूरो रेस एंड दैट वाज द SX एंडूरो, वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी बाइक्स. इस जगह पे मैं घंटों भी बिता सकता हूँ, बट शी इज़ नॉट ए बाइकर, इसको कुछ इंटरेस्ट नहीं है, सो मैडम को बाहर लेके जाना पड़ेगा. बट अगर आप एक 90s किड हो, आप एक बाइक लवर हो, तो ये जगह मिस मत करना. मुंबई से बहुत ही नज़दीक है, पंचगनी में है. एंट्री फीस इज़ जस्ट 100 रुपीज़ पर पर्सन. उस 100 रुपीज़ में आपको एक गाइड मिलता है जो आपको ये सब समझाएगा. ही विल और शी विल गिव यू ऑल द हिस्ट्री अबाउट ऑल दिस बाइक्स. सो इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस. आई होप यू एन्जॉयड दिस. अगर आपको कोई आइकॉनिक बाइक यहाँ पे दिखा, उसमें कोई मेमोरी आपकी है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए. आई होप यू लव दिस. अगर आपको चाहिए कि मैं अलग व्लॉग बनाऊँ इस चीज़ को लेके, वो भी बताइए. आई विल बी बैक हियर एंड विल मेक अ डिटेल व्लॉग ऑन ऑल दिस बाइक्स. बट नाउ वी आर ऑल सेट टू मूव टू अ डिफरेंट प्लेस. देखते हैं अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे. सो आई विल सी यू सून. सो विंटेज बाइक्स देख लिए, अब लगा है थोड़ा सा भूख. सो यहाँ पे एक अच्छा सा पारसी जॉइंट है, इट्स वेरी फेमस, नोन एज द रुस्तम्स स्ट्रॉबेरी स्पिन. बहुत सालों पहले गया था, अब पता नहीं है कि नहीं, बट ढूंढ रहा हूँ. अगर मिलेगा, मैप पे दिखा तो रहा है. सो वी आर गोइंग देयर. एक बार वहाँ पे पहुँचता हूँ और देखता हूँ वहाँ पे खाने में क्या क्या है, और आपको भी दिखाऊंगा. सो लेट्स गो. Rustam Strawberry Inn is one of the oldest Parsi joints in Panchgani. यहाँ पे आपको पारसी खाने के साथ साथ इंडियन खाने का और कॉन्टिनेंटल खाने का भी ऑप्शन मिलता है, बट आई वुड ऑब्वियसली रिकमेंड द पारसी क्यूजीन हियर. सो वी ऑर्डर्ड द मटन बेरी पुलाव, मटन कबाब्स, चिकन फार्चा एंड आखुरी. फाइनली डन विद अ वंडरफुल लंच. अगर आपको पंचगनी या महाबलेश्वर में पारसी फूड एंजॉय करना है, यू हैव टू कम टू दिस प्लेस, द रुस्तम स्ट्रॉबेरी इन. द प्राइजेस थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है, बट द फूड इज गुड, इट्स वर्थ इट. सो यस, अगर नेक्स्ट टाइम आप यहाँ आओगे तो डू विजिट दिस प्लेस. सो अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं वीना लेक महाबलेश्वर में बोटिंग करने. सो मैडम को बोटिंग करना है, तो हम जा रहे हैं वीना लेक. सो एक बार वहाँ पहुँचते हैं और दिखाते हैं वहाँ पे क्या होता है. सो लेट्स गो. ये है ट्रैफिक, महाबलेश्वर का प्यारा ट्रैफिक. बहुत भीड़ है यहाँ पे, लाइन भी बहुत बड़ी लग रही है बोटिंग की, तो हम ये पार्ट कैंसिल करेंगे. नहीं रुकना मुझे इतने क्राउडेड जगह पे. सो चलो अपना फाइनल डेस्टिनेशन मैप्रो गार्डन्स, वहाँ जाते हैं. लेट्स गो. सो फाइनली ट्रैफिक को दूर छोड़ के हम पहुँचे हैं मैप्रो गार्डन्स, मैडम का फेवरेट स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम खाने. सो लेट्स गो. मैप्रो इंडिया का सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉबेरी प्रोड्यूस करने वाला कंपनी है. ये इनका फूड प्रोसेसिंग यूनिट है. महाराष्ट्र में बहुत सारे यूनिट्स हैं, बट दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप इन द ईयर 1959. तब से ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं टू एन्जॉय द फूड अवेलेबल एट दिस कैफ़े. इट्स अ होल वेजिटेरियन कैफ़े. यहाँ का वुड फायर्ड पिज़्ज़ा इज़ वेरी फेमस. उसके बाद सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ का फ्रेश स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम, जो हम ट्राई करेंगे. एक मैंगो भी, एक स्ट्रॉबेरी. सो फाइनली जिसका हमें इंतज़ार था, मैंगो क्रीम एंड स्ट्रॉबेरी क्रीम, फ्रेश प्रोड्यूस और इसका फार्म यही पीछे है. तो यहाँ पे ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, इसको यहाँ पे फ्रॉम स्क्रैच बनाते हैं. सो लेट्स डिग इनटू दिस. ये भी
कैफ़े के अलावा यहाँ पे इनका रिटेल आउटलेट भी है जहाँ पे आप मैप्रो के हर प्रोडक्ट्स एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस बाई कर सकते हो। यहाँ पे इनके हर प्रोडक्ट का सैम्पलिंग हो जाता है, आप इनको टेस्ट करके ट्राई कर सकते हो एंड अ लॉट ऑफ पीपल बाय अ लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम हियर। सो फाइनली एंड टू अ वंडरफुल डे, और अब हम आ चुके हैं हमारे हॉस्टल पे। अब यहाँ पे एक छोटा सा सरप्राइज प्लान है शुभा के लिए। मैडम का कल बर्थडे, शी डजंट नो दैट वी विल बी सेलिब्रेटिंग हियर, छोटा सा सरप्राइज। सो लेट्स सी। बहुत जल्दी देगा बॉस। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। अ बिग थैंक यू टू द स्टाफ मेंबर्स ऑफ जोस्टिल जिन्होंने मेरा हेल्प किया इस सरप्राइज देने में एंड टू गेट दिस सक्सेसफुली डन, एंड अ बिग थैंक यू टू द टीम ऑफ दिस कैफ़े फॉर सेटिंग अप अ ब्यूटिफुल कैंडल लाइट डिनर जो कि इनके तरफ से था। सो दिस वॉज अ गुड सरप्राइज फॉर मी, सो थैंक यू जोस्टिल, वी हैड अ ग्रेट टाइम। So finally bidding farewell to this beautiful hostel plus पंचगिनी। बहुत ही बढ़िया 2 दिन स्पेंड किया हमने यहाँ पे। द सर्विस वॉज गुड, द पीपल वर गुड, द वाइब वॉज ऑसम। सो मैं ये जगह को 10 on 10 रिकमेंड करूँगा। इफ़ यू आर कमिंग टू पंचगिनी और महाबलेश्वर, प्लीज़ डू ट्राई टू स्टे एट द हॉस्टल पंचगिनी। अब यहाँ से हम जा रहे हैं और एक जगह पे। इस जगह को पैंगोंग सो ऑफ महाराष्ट्र बोला जाता है। पैंगोंग सो लेक जो लद्दाख का फेमस है, वैसे ही एक लेक यहाँ पे है, यहीं से थोड़ा नज़दीक एक नए गांव में। वो जो भी है, क्या है, किधर है, क्या डिटेल्स है उस जगह के, मैं सब बताऊंगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। सो गाइस, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड आई सी यू ऑन माई नेक्स्ट व्लॉग, एंड टिल देन बाय बाय।